जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में और इस क्लास में हम लोग बिहार के जितने भी नदियाँ हैं उन सभी नदियों रिलेटिव जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी प्रश्न बच जाएंगे और बाकी रहेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारत में गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 2000 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर बी है 2500 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर सी है 2400 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 2750 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, बताइए भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2500 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। और दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि बिहार में, चलिए दोस्तों बताइए गंगा नदी की कुल लंबाई बिहार में कितना है। चलिए इसका सही आंसर बताइए कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है 445 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर बी है 250 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर सी है 240 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 275 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, बताइए बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी नदी है। मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी और ऑप्शन नंबर बी है कोसी नदी और ऑप्शन नंबर सी है सोन नदी और ऑप्शन नंबर डी है कर्मरसा नदी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है और कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, बिहार का सो कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि हर एक साल बिहार में बाढ़ लेकर आ जाती है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो देखिए दोस्तों, बिहार में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है और बिहार के दो भागों में विभाजित करती है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी और ऑप्शन नंबर बी है कोसी नदी और ऑप्शन नंबर सी है सोन नदी और ऑप्शन नंबर डी है कर्मरसा नदी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गंगा नदी। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है और भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा निर्धारित करती है। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी और ऑप्शन नंबर बी है कोसी नदी और ऑप्शन नंबर सी है सोन नदी और ऑप्शन नंबर डी है कर्मरसा नदी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा का निर्धारण करती है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए है रोहतास जिला और ऑप्शन नंबर बी है कैमूर जिला और ऑप्शन नंबर सी है पटना जिला और ऑप्शन नंबर डी है बक्सर जिला। चलिए दोस्तों, बताइए गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी जो कि बक्सर है। बक्सर जिला के चौसा जगह से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और आरा होते हुए पटना तक जाती है। और चलिए दोस्तों बताइए कि बिहार में कुल कितने परमंडल हैं। चलिए दोस्तों बताइए बिहार में परमंडल कितने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 9। बिहार में वर्तमान समय में 9 परमंडल हैं। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। चलिए दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइए कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर और ऑप्शन नंबर बी है कैमूर और ऑप्शन नंबर सी है पटना और ऑप्शन नंबर डी है सासाराम। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल बनाया गया है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों ये क्लास बिहार के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि कमला नदी का प्रमुख धारा कौन है। चलिए दोस्तों बताइए कि कमला नदी का प्रमुख धारा कौन है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गंगा और ऑप्शन नंबर बी है कोसी और ऑप्शन नंबर सी है सोन और ऑप्शन नंबर डी है महानंदा। चलिए दोस्तों बताइए कि कमला नदी का प्रमुख धारा कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोसी जो कि कमला नदी का प्रमुख धारा है। और दोस्तों कोसी नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं और प्रत्येक साल बाढ़ लेके आ जाती हैं। इसी कारण से हम लोग कोसी नदी को बिहार के शो कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि कमला नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों बताइए कि कमला नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सहरसा, ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा और ऑप्शन नंबर सी है खगड़िया और ऑप्शन नंबर डी है मधुबनी। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मधुबनी जिला में गंगा नदी कमला नदी बिहार ले प्रवेश करती है। और चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो कि नाम्या गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नेपाल और ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर बी है बिहार और ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल जो कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल नाम्या वहीं पर स्थित है। और दोस्तों नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और जो कि सार्क होता है ना, सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है, तो काठमांडू में है। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है निम्न में से, चलिए बताइए निम्न में से किस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों बताइए निम्न में से किस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी और ऑप्शन नंबर बी है गोमती नदी और ऑप्शन नंबर सी है घाघरा नदी और ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी। चलिए दोस्तों बताइए कि निम्न में से किस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घाघरा नदी जो कि ऑप्शन नंबर सी है को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बताइए कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा नदी या सरयू नदी के किनारे घाघरा अयोध्या शहर स्थित है जो कि यूपी में है। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि बिहार में घाघरा नदी की कुल लंबाई कितना है। चलिए दोस्तों बताइए बिहार में घाघरा नदी की कुल लंबाई कितना है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर है 76 किमी
और ऑप्शन नंबर बी है 83 किमी और ऑप्शन नंबर सी है 87 किमी और ऑप्शन नंबर डी है 93 किलोमीटर। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा, बिहार में घाघरा नदी की लंबाई कितना है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 83 किलोमीटर, जो कि बिहार में घाघरा नदी की लंबाई है। और घाघरा नदी की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है, यूपी में। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से आकर मिल जाती है। चलिए दोस्तों बताइए कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से आकर मिल जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सारण जिला और ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी चंपारण जिला और ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी चंपारण जिला और ऑप्शन नंबर डी है आरा जिला। चलिए दोस्तों बताइए कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिल जाती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है सारण जिला, जहां गंगा नदी बिहार में आके मिल जाती है।